नमस्कार प्यारे बच्चों को। आप सभी को दीपोत्सव का इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेशा का आशीर्वाद हम सभी पे यूं ही बना रहे। इस दीपोत्सव के पावन पर्व के पश्चात में आगामी जो आपका एग्जाम उत्सव जो आ रहा है, उस सभी का आपको बेहतरीन तरीके से इंतजार है। और उस सभी के लिए हमारी प्लानिंग किस प्रकार से रहे, क्योंकि इस पर्व के बाद में यूं कहें बेरोजगार का सबसे बड़ा जो पर्व है वो है रोजगार। रोजगार उन्मुखी हमारी शिक्षा रहे, रोजगार के लिए हमारे प्रयास क्या रहे। आगामी जो समय हमारे लिए आ रहा है, आगामी जो 90 दिन आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज है, क्योंकि उसी एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का एग्जाम आ रहा है। और आज का जो अपना सेशन रहेगा उसी एग्जाम के इर्द गिर्द रहेगा कि जैसे बच्चों में, जैसे कल ही आलोक राजी का ट्वीट आया कि 7500 प्लस पदों के ऊपर जो भर्ती होगी, सामान्य विभाग की पदों के बारे में क्या कुछ सूचना है, स्पेशल की सीटें आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कितनी सीटें आएगी, एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट को लेकर के बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मेन बात है, इस एग्जाम में महज 88 मान लो 88 दिन रह गए वीडियो अपलोड होने के बाद में, और इस 88 डेज के अंदर ऐसे सब्जेक्ट जो कि मेरिट टर्निंग पॉइंट रहेंगे उनका क्या रोल है। और एक बात और, कंपटीशन तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उस भर्ती के जस्ट बाद यहां इस भर्ती की बात करूं, मैं पदों की बात करूंगा तो L1 की बात करेंगे, सीधे 4 गुना पद यहां पे कम आ रहे हैं। और वो जो पिछला एग्जाम था, उस एग्जाम के अंदर पहला नया पैटर्न, पहली बार नया सिलेबस आया था, तो पता नहीं था कि भाषा साहित्य के प्रश्न कैसे आएंगे, शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न कैसे आएंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसे रहेगा। और अब लंबा टाइम आ गया, जैसे कि भर्ती जब अनाउंसमेंट हुई थी, शॉर्ट जो विज्ञापन जारी किया गया था, तो उस समय 310 दिन थे, और आज मिला करके सारे 88 डेज अपने पास बचते हैं। और लगातार कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो L1 के बच्चे, ऐसे बच्चे भी हैं जो कंटिन्यू बस पिछली भर्ती में नाकामयाब हुए, कंटिन्यू इसी का दामन पकड़ा हुआ है और इसी के पीछे वो हाथ होकर के पड़े हुए हैं। तो उन्होंने 4-4-5 बार सिलेबस भी पढ़ दिया है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा, टाइट भी रहेगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना है, अपनी तैयारी को निखारना है। वो किस प्रकार से निखारना है, लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी प्लान हमारा कैसा रहे, शेड्यूल प्लान कैसा रहे, इसी के ऊपर आज का मैं वीडियो लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे नंबर 1 पॉइंट, जैसे अभी हाल ही के अंदर जो अनाउंसमेंट जो हुआ है ना, जिसके अंदर जैसे अभी शॉर्ट जो विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें क्या है, L1 का और L2 की संस्कृत डिपार्टमेंट की जो सीटों का ब्यौरा या शॉर्ट विज्ञापन जस्ट उन्होंने जारी किया, समग्र विज्ञापन उन्होंने जारी नहीं किया है। जैसे कि L1 की बात करेंगे, L1 के अंदर सामान्य विभाग प्लस संस्कृत डिपार्टमेंट की सीटों को आपने देख लिया होगा, मिला करके 5636 पद। लेकिन L2 की जो संस्कृत डिपार्टमेंट की सीटें हैं वो कितनी दी है, 2123 सीटें हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया, इसकी एग्जाम डेट भी उन्होंने बता दी, 17 जनवरी से एग्जाम होगा। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों में, जैसे कल आलोक राज का ट्वीट आया या एक्स पे उन्होंने पोस्ट डाली, तो उसके बाद बच्चों के मन में अब संशय आ गया कि L2 के पद अलग से आएंगे क्या, या L2 की भर्ती के एग्जाम अलग से होगा क्या, या बाद में होगा, या उसका पेपर कैसे होगा। तो बहुत सारे जो डाउट है, और ये पद कितने आएंगे, या इन पदों के अंदर स्पेशल की सीटें आएगी या नहीं आएगी, तो वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। बाकी कंप्लीट विज्ञापन आएगा तो उसमें समग्र जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे, ये तो चलो शॉर्ट विज्ञापन जारी आगे है, कंप्लीट विज्ञापन इसका भी जारी आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे, उन्होंने कहा कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, जैसे कुछ फॉर्मेलिटीज विज्ञापन के अंदर, विज्ञप्ति के अंदर उनको देखना पड़ता है, कल को मामला कोर्ट में ना जाए, तो कुछ फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट करके और उसके बाद में विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन L2 की बात करेंगे, L2 की सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती है ना, वो बाकी है। अभी ये भर्ती की बात करूंगा तो ये अभी क्या है, बाकी है, और जस्ट जल्दी ही इसका विज्ञापन है वो जारी होएगा, जल्दी इसका विज्ञापन जारी होगा। कई सारे मसले हो सकते हैं, कई मसला डीपीसी का भी इसमें बोल रहे हैं ताकि पदों का पता चल जाए, तो इसका भी जल्दी वो सॉर्ट आउट मैटर कर लेंगे। लेकिन आएगी जल्दी, सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और एक बात और है, आगामी जैसे बच्चे बड़ी भर्ती की बात कर रहे हैं, तो सरकार का जो वर्तमान का जो एजेंडा चल रहा है, उन्होंने सोच रखा है कि भर्ती आएगी तो छोटी लेकिन चलेगी कंटिन्यू। आगामी जो सरकार का जो फलसफा रहेगा ना, पैटर्न रहेगा, वो है कि भर्ती आपको सतत कंटिन्यू मिलती रहेगी, लेकिन पद हो सकता है कम हो। जैसे जस्ट सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी, 2000 कुछ पोस्ट पे आई थी, लेकिन उसके जस्ट बाद एग्जाम जैसे हुआ ही, एग्जाम होते ही 6500 पदों की नई भर्ती मिल गई है, और मुझे पता है अगली भर्ती भी इनको और मिल जाएगी है। तो भर्ती कंटिन्यू मिलने वाली है, लेकिन पद है वो थोड़े रह सकते हैं। तो भर्ती कंटिन्यू मिलेगी आपको, हाँ पद हो सकते हैं थोड़े कम रहे इसके अंदर, और जल्दी विज्ञापन आपको मिल जाएगा। और पदों की बात करेंगे तो पदों का भी अनाउंसमेंट है नहीं, लेकिन पद हो सकते हैं कम पद हो, क्योंकि सरकार वर्तमान पैटर्न पे काम कर रही है, मैंने बता ही दिया कि कंटिन्यू भर्ती देने पे काम कर रही है, तो पद कम हो सकते हैं, लेकिन जल्दी इसकी भर्ती अनाउंसमेंट हो जाएगी। इससे अलग सामान्य संस्कृत डिपार्टमेंट से पद इसके अलग होंगे। और एग्जाम, तो एग्जाम कब होगा इसमें मैं डाउट क्लियर कर दूं। देखो भाई, चाहे सामान्य संस्कृत डिपार्टमेंट है, चाहे सामान्य शिक्षा विभाग है,
दोनों का बात करूंगा मैं, जो दोनों का पाठ्यक्रम सेम है, दोनों को जो पेपर करवाने वाला जो संस्था बोर्ड वो सेम है, वो दोनों का पेपर भी क्या वो सेम होता है, तो पेपर अलग कहां से रह गया, अलग होने के चांसेस ही नहीं है। यानी कि दोनों को जो कंडक्ट करवाएगी एग्जाम की संस्था वो है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ये करवाएगी। दोनों का सिलेबस सेम है, संस्कृत डिपार्टमेंट का सिलेबस, सामान्य विभाग का भर्ती का, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का पेपर भी सेम है। बस इसमें क्या है, मेरिट अलग से बनेगी, मेरिट अलग से बनेगी। जैसे मान लो कि 11 के अंदर कितने, मान लो 600 या 500 प्रश्न उसके संस्कृत के डिपार्टमेंट के अलग है, तो उसमें क्या है, मेरिट अलग बनेगी। उनसे वो क्या प्राथमिकता भरवा लेंगे कि कौन सी आपको टर्म्स में जाना है, संस्कृत में जाना है, सामान्य में जाना है। उसी प्रकार से इसकी क्या है, पाठ्यक्रम सेम है, बोर्ड सेम है, पेपर सेम रहेगा, लेकिन आपसे क्या है वहां पे सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस या प्राथमिकता फिलअप करवाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू मेरिट आपको वहां पर वो अलॉटमेंट हो जाएगा है। तो इसमें कोई डाउट दूर कर लीजिएगा, एग्जाम जो सही टाइम पे होने जा रहा है, इसमें मन में भ्रम मत पालिएगा, और पाठ्यक्रम सेम रहने वाला है। हाँ, पद है वो जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगे, कितने होगी, छोटी या बड़ी है, तो आप कई बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें क्या कुछ होगा, पद बढ़ेंगे या घटेंगे। तो आपको मैं एग्जांपल दे दूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको वीडियो की भर्ती का। देखो, पटवार की वीडियो की भर्ती आई थी, पटवार में क्या सरकार ने पद बढ़ा दिए थे, तो पद काफी बढ़ गए थे, तो सरकार को क्या दोबारा विज्ञापन निकालना पड़ा, पेपर बाद में हुआ। लेकिन वीडियो में क्या है, वीडियो का एग्जाम पहले होना था और वीडियो का एग्जाम पोस्टपोन होकर के बाद में आगे चला गया। अब एग्जाम चला गया कहां पे, 2 नवंबर तक चला गया है। जैसे एग्जाम आगे गया तो जाहिर सी है बात है, हम सभी ने मैसेज डाला, सभी लोगों ने, बच्चों ने एक मन में ये किया कि इतना एग्जाम आगे बढ़ाया है तो हो सकता है पद बढ़ेंगे, लेकिन पद नहीं बढ़े। एग्जाम डेट आगे बढ़ी थी लेकिन पद नहीं बढ़े, तो ये माइंड से आप निकाल दीजिएगा। तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि भर्ती आगे होगी या नहीं होगी, तो यहां बता देते हैं कि वीडियो की भर्ती भी आगे हुई थी लेकिन उसमें पद बढ़े नहीं थे। तो ये चीजें आप माइंड से निकाल दीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देना है, क्योंकि पिछली जो भर्ती हुई थी, सॉरी, अभी जो भर्ती की विज्ञापन जारी किया गया था, जब भर्ती आई थी ना, तब सरकार का सॉर्ट आउट विज्ञापन जारी किया गया था, तो उसके अंदर 300, उसमें 310 दिन थे, और आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बच रहे हैं, 88 डेज बच रहे हैं। तो दिन बहुत जल्दी से निकल रहे हैं, आपको बस इन पर ध्यान देना है, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना है, अपनी स्टडी को स्मार्ट तरीके से अंजाम देना है, और इस एग्जाम के अंदर है एक पद आपको अपने लिए रिजर्व करना है। तो वो किस प्रकार से रहे हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। और दिन में ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं कि भर्ती नहीं आई, भर्ती नहीं आई, और तैयारी करने वाले लोग निरंतर अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात करेंगे इसके बाद में स्पेशल की सीट का। मैंने बता ही दिया कि स्पेशल की सीट आएगी, लेकिन सीटें कितनी होगी इसकी जो जानकारी है वो कंप्लीट जो समग्र विज्ञापन आएगा, कंप्लीट समग्र जो विज्ञापन आएगा या कंप्लीट जो विज्ञप्ति आएगी, उस कंप्लीट विज्ञप्ति के अंदर ही पता चलेगा कि समग्र इसकी स्पेशल की सीटें वो में भी कितनी हो सकती है। लेकिन सीटें होगी कम, ये तो क्लियर है, सीटें होगी कम, लेकिन कितनी होगी वो बातें तो आपकी पूरी जानकारी आपको इसी समग्र विज्ञापन के अंदर ही आपको जानकारी मिलेगी। और एग्जाम की समस्या मैंने बता ही दिया कि एग्जाम का जो डेट बोर्ड ने बोल ही दिया, अध्यक्ष ने बोल ही दिया है कि 17 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है। 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी आपका ये एग्जाम डेट रहेगा। और अब आपको सभी से तटस्थ होकर के और सिर्फ इतना खो जाना है, एक इतना वैराग्य धारण कर लेना है कि अब सिर्फ और सिर्फ खो जाना है और उसी को मिलना है जो आपको ढूंढते हुए आएगी, यानी कि रेट आएगी। और वो कब आएगी, 17 जनवरी को है। तो ये 3 महीने का टाइम है। रिश्ता, मोह, माया, बंधन, इन चीजों से तटस्थ रख करके, सोशल मीडिया से दूरी रख करके, अनाप शनाप के सवाल बच्चों के आ रहे, एग्जाम आगे होगा पीछे होगा, ये कुछ बातें हैं, उन लोगों को दरकिनार करते हुए, जो नेगेटिव धारणा रखते हैं, नेगेटिव जो लोग हैं जो आपको डिमोटिव करते हैं, उन सभी लोगों को दूर करते हुए एक स्वयं में अपने आप में आप परिवर्तन लेके आइएगा, एकाग्र होइएगा और अपनी तैयारी के ऊपर है अपना अच्छे से मेहनत कीजिएगा। जो बच्चा सच्ची दिल से मेहनत करता है तो बिल्कुल डेफिनेटली वो एग्जाम क्रैक भी करता है और सक्सेस भी होता है। तो बस आपको यही मन में माइंड में रखना है कि मेरी जो एग्जाम डेट है वो 17 जनवरी है। आगे पीछे बाद की बातें हैं, सिर्फ आपको अपना यही मान करके इसको अपना अचीव करना, फाइनल इसको क्रैक करना है। तो 17 डेट उन्होंने दे रखी है और एग्जाम का मैंने बता ही दिया। अब बात करेंगे इसके पश्चात आगामी जो प्लानिंग है कि हमारे जो 90 दिन है, 90 दिनों के अंदर हम क्या कुछ करना है। तो 90 दिन की मैं बात कराऊं, जैसे 90 दिन की बात करेंगे, वैसे 90 दिन रहे नहीं, 88 दिन रहे हैं। 90 डेज की बात करेंगे, रहे नहीं, 88 डेज रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं इसके अंदर कि ऐसे सब्जेक्ट कौन से हैं जो मेरिट निर्धारण करने वाले हैं। तो यहां करेंगे मेरिट टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले मेरिट टर्निंग पॉइंट सब्जेक्ट कौन से हैं, मेरिट टर्निंग पॉइंट जहां से आप लीड दोगे,
जहां से आप लीड लोगे। जैसे जीके की मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जीके जैसे मैं बैठूं या आप बैठो या कोई आपके साथ ही बैठेगा, जीके के अंदर क्या है 19-21 19-20 का फासला रहेगा। और जहां पिछली भर्ती के अंदर बच्चों ने गलती की थी कहां पे, उन्होंने विद्यालय विषय टीचिंग मेथड को ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा कुछ और पार्ट भी है जहां बच्चा को अच्छा कंटेंट इकट्ठा नहीं मिल पाता, मिलता है तो बिखरा बिखरा मिलता है, मिलता भी है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरे लिए सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आईसीटी मान लो या मान लो फ्लेक्सिप योजना मान लो, ऐसे कई पार्ट है जहां पे बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ऐसे कुछ हम सब्जेक्ट की बात करूंगा जो आपको मेरिट निर्धारण में सिलेक्शन के अंदर एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जैसे नंबर एक है विद्यालय विषय। जैसे 11 के बच्चा है उनके लिए पढ़ेंगे तो विद्यालय विषय का काम आ जाएगा। और इसके बाद है रीति शिक्षण विधियां। और इसके अलावा कुछ 4-5 पार्ट और पढ़ेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा, शैक्षिक परिदृश्य। और सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा, आईसीटी। इसके अलावा पढ़ेंगे तो कौन सा है, करंट राजस्थान का। और इसके अलावा पढ़ेंगे राजस्थान के खेल और खिलाड़ी, और सरकार की फ्लैगशिप एंड जन कल्याणकारी योजनाएं। फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजना, कुछ ऐसे पार्ट मैंने नोट किए थे जो बच्चे बार बार बोल रहे थे कि जिनके ऊपर हमको अच्छे से मेहनत करनी है। एक इसमें एक और है क्या, भाषा साहित्य। और एक पार्ट कौन सा इसमें, भाषा साहित्य। देखो भाई, ये आपने भी फील किया होगा कि ये जो पार्ट है यहाँ पे बच्चा कंटेंट पढ़ भी रहा है, कई तरह टेस्ट वगैरह देता है तो भी बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, कंटेंट देखता तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको नया जाने कितने बच्चों से जंप आगे दिलाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे हैं। और ये सब्जेक्ट को आप अच्छे कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपके मन में अंदर एक अपने आप में क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा, सिलेक्शन का भाव इसके अंदर आएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा शैक्षिक परिदृश्य, जो कि L1 L2 दोनों के अंदर है। शैक्षिक परिदृश्य सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर जैसे मैं आज आपको कोई योजना करा रहा हूं, सरकार का कोई कार्यक्रम करा रहा हूं, तो कल को हो सकता है सरकार उस कार्यक्रम का नाम बदल दे, कल को कुछ उसकी योजना बदल दे। इसीलिए शैक्षिक परिदृश्य की, हालांकि आपने कोई भी किताब पढ़ रखी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब ये किताब पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ रखी हो, हम अब क्या करें, यूट्यूब के ऊपर मैं सीरीज लेकर के आया हूं। हालांकि शाब्दिक की पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की बुक आई और बहुत ज्यादा बच्चों ने सराही उस बुक को है, उसका कंटेंट बहुत बच्चों ने प्रेज किया है। अब उसके बाद जैसे अब कुछ कार्यक्रम सरकार के अभी चेंज हुए हैं, जैसे कि अभी सरकार को अवार्ड मिल गया, शाला स्वास्थ्य ऐप को अवार्ड मिल गया, या परखड़ 2.0 सरकार का भी सितंबर में चलाया गया है। तो बच्चे बोलते हैं सर ये है नहीं, तो ये किताब भाई पहले निकाली थी, उसका हमने अपडेट वर्जन भी निकाल दिया। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, यूट्यूब के ऊपर जी के विद्रा के जांगड़ यूट्यूब पे आप जाओगे ना, जी के विद्रा के जांगड़ यूट्यूब के ऊपर जाओगे तो शैक्षिक परिदृश्य है जो अब तक का, यानी कि डेट की मैं बात करूंगा, यानी कि 18 अक्टूबर तक का, जो अभी तक मैं हर क्लास लेता हूं, जो भी अपडेट मिलता है मैं इस अपडेट के अंदर है। प्रत्येक जो बुक आपने जो पढ़ी थी शाब्दिक शैक्षिक परिदृश्य की, उसको मैं अपडेट करवा रहा हूं, जो भी अपडेट इसके अंदर हुआ है, थ्योरी करवा रहा हूं, थ्योरी के साथ साथ में उसके MCQ भी करवा रहा हूं ताकि बच्चे का डाउट दूर हो जाए। और स्पेशली मैं 5 मैटर को तो जो दे रहा हूं, जैसे ORF है, परखड़ 1.0 है, परखड़ 2.0 है, शाला स्वास्थ्य ऐप है, या शिक्षण अधिगम के नवाचार, या सरकार के जितने भी जो पोर्टल या विद्यार्थी या जन कल्याणकारी जो योजना सरकार ने चला रखी है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो मैं उनको तवज्जो दे रहा हूं। तो ये पार्ट करेंगे तो इस पार्ट के अंदर सामान्यतः 10-12 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको वहां पे कॉन्फिडेंस देंगे, तो ये अच्छा करना है। तो ये एक मेरिट निर्धारण में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरा आईसीटी सब्जेक्ट ऐसा है, कंप्यूटर का टोटली पार्ट है। और बहुत सारे बच्चे क्या है अपने आते हैं जीके वगैरह पढ़ लेते हैं, किताब से पढ़ लेते हैं, ये पार्ट किताब से नहीं पढ़ा पाएंगे। ये क्या है, शॉर्ट की हो गई, इसके टूल्स हो गए, अनुप्रयोग हो गए, सूचना प्रौद्योगिकी क्या महत्व वगैरह हो गए। तो इस टॉपिक को क्या है आपको समझना पड़ेगा। जो भी टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, चाहे उसको यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, मेन पार्ट समझ लो, क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर अच्छे पार्ट समझ लिए तो 4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, आराम से कर दोगे। लेकिन करना है क्योंकि ये सीटें कम है, पिछली भर्ती की बजाय 4 गुना सीटें यहाँ पे कम हो गई है, कंपटीशन बहुत तादाद के अंदर है।
और ये ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, एक एक क्वेश्चन का अपना महत्व है। एक क्वेश्चन सही करोगे तो नहीं जाने कितने बच्चों से आगे जाओगे। इसलिए हम 5 क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं हम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो खुद को ही लॉस है, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है। तो अच्छा करना है, बेस्ट करना है। और अभी भी टाइम है, 90 दिन हमारे पास है, 90 दिन के अंदर अच्छे कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो कि 5 में से 3 तो क्वेश्चन आपके सही हो ही जाएंगे। इस प्रकार से कर सकते हो। और करंट की बात करेंगे तो करंट पे तो आपको सदा से विश्वास रहा है। पिछली बार भी हमने सेकंड ग्रेड के अंदर और पिछली भर्ती के अंदर भी छोटे से पेज डाले थे। करंट का आपको जल्दी ही एक नया अपडेट मिलेगा और ये करंट सुजस सार संग्रह वगैरह मैं यूट्यूब के ऊपर करवा दूंगा। शाब्दिक की बुक भी आ जाएगी जिसके अंदर सारे आपको डेटा कंप्लीट अच्छे मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और लास्ट के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 नवंबर तक का करंट अच्छे से तैयार होना चाहिए। लास्ट के 5 महीने करंट को कंठस्थ करके पी जाना है। स्पेशली सुजस का सार संग्रह, सरकार की योजनाएं, शिक्षा विभाग की योजनाएं को अच्छे से तैयार करना है। और खेल खिलाड़ी है, खेल खिलाड़ी जो टॉपिक अभी वर्तमान के जो खेल खिलाड़ी सरकार अभी चर्चा के अंदर है, जैसे मैं नाम लूंगा तो कियाना परिहार का नाम आ जाता है, रवि बिश्नोई का नाम आ जाता है, इसके अलावा पढ़ेंगे तो मुकेश चौधरी का नाम आ जाता है, श्याम सुंदर स्वामी जी का नाम आ जाता है ना, धुनाराम जी गुदारा जी का नाम आ जाता है। तो इससे कुछ चर्चित जो खिलाड़ी पढ़ेंगे आपको अपडेट करना है। और ये जो टॉपिक है जीके विद राकेश जांगड़ी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 2 क्लासों में सारे खेल खिलाड़ी करवा दूंगा, कंप्लीट सारणी बना करके अपडेट के साथ में है। और फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके आपके नोट्स मिल जाएंगे, इसके आपको मिल जाएंगे, तीनों का इकट्ठा फैक्ट आपको शाब्दिक की करंट बुक में मिल जाएगा। शाब्दिक करंट बुक में सारा डेटा मिलेगा। लेकिन अगर बुक भी नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा जो टॉपिक मैं यूट्यूब के ऊपर करवा दूंगा, फ्री टॉपिक होगा आपका, बहुत अच्छा कराएंगे, शानदार कराएंगे, जानदार करेंगे, पढ़ करके आपको कंटेंट का मजा भी आ जाएगा। तो ये टॉपिक रहा। तो इन टॉपिक के अंदर आपको अच्छा करना है, बेस्ट करना है। लेकिन सबसे मैं बड़ी निर्णायक भूमिका मानता हूं इन सब्जेक्ट के अंदर। भाई बच्चे क्या करते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, जीके पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां बच्चा क्या करता है, इनको गौर नहीं करता। और एग्जाम के अंदर जहां पे हमारी गाड़ी है नैया अटकती है ना, वो यहीं अटकती है। क्योंकि आजकल क्या है, जैसे आपने 4th ग्रेड का पेपर दिया, 4th ग्रेड के अंदर आपने देखा होगा क्वेश्चन जो इंग्लिश के पूछे, या पटवारी में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए अधीनस्थ बोर्ड ने, या 4th ग्रेड के अंदर उसने बोर्ड ने मैथ के क्वेश्चन पूछे, साइंस के क्वेश्चन पूछे, तो अच्छे क्वेश्चन थे, वो टाइम लेने वाले क्वेश्चन थे। इसीलिए वो आपको सब्जेक्ट पे खिला सकता है, सब्जेक्ट पे नचा सकता है। तो सब्जेक्ट तैयार करना है, एनसीईआरटी या स्कूलों की जो किताबें हैं उनमें से अच्छा सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस की हो, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो या एसएसटी का हो, ये पोर्शन आपको तैयार करना है। क्योंकि प्रत्येक के अंदर 5+4 यानी कि प्रत्येक के अंदर 5+4 दोनों का ही रोल अदा निभाएगी। तो इन दोनों का बहुत अच्छा रोल है। शिक्षण वेदियों के लिए एक अच्छा काम किया गया है। शिक्षण वेदियों के लिए शाब्दिक की शैक्षिक परिदृश्य की जो बुक अभी दीपावली से जस्ट 2 दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च की हुई है। कोई थ्योरी नहीं है, कोई बड़ी कहानी नहीं लिखी गई है। इसमें क्या किया गया है, चाहे एचटेट हो, चाहे पीटेट हो, चाहे DSSS हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, जितने जो पेपर हुए हैं ना, उनके अंदर टीचिंग मेथड के जितने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, वो सारे के सारे यहाँ पे इसके अंदर है। एमसीक्यू, पीवाईक्यू डाल दिए गए हैं। पढ़ोगे तो आपका मूल्यांकन होता जाएगा, पढ़ोगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा। और पीछे का आप इतिहास देखोगे ना, तो लगभग इसका शैक्षणिक रीति विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो एज इट रिपीट होकर के आए हैं। तो आप पढ़ोगे तो अच्छा मिलेगा। तो इसलिए जो आपने थ्योरी कोई भी पढ़ी हो, थ्योरी पढ़ने के बाद में एमसीक्यू निकालो। एमसीक्यू निकालोगे तो पेपर मैनेज करने का, पेपर को अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसको समझने में भी आपको आसानी रहेगी। तो ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, ये टर्निंग पॉइंट है। एक बात रह गई, भाषा साहित्य की है। भाषा साहित्य की बात करेंगे तो पिछला जो पेपर था आरबीएससी की किताबों से एजिट आ गया था। हालांकि भाषा साहित्य सब्जेक्ट के अंदर राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आपने किसी भी कोचिंग के पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी सी किताब आपको फोटो दिखाऊंगा, उसमें हमने किताब में जो मैटर डाला है ना, उस किताब के अंदर क्या है, सुजस सार संग्रह, सुजस साहित्य जो किताब आती है 11वीं 12वीं की, प्लस राजस्थानी भाषा की जितनी जो कृतियां, उनके पुरस्कार जो साहित्यकार जो डाले गए हैं, तो वो सारे सारे आपको इसके अंदर अपडेट कर दिए। सामान्यतः 7 से लेकर के 8 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक के आ जाते हैं। तो ये इतने हैं क्वेश्चनों के खान कह सकता हूं, जहां पे सिलेक्शन अटका रहता है वो ये पार्ट है, और ये पार्ट है, इसको अच्छे करना है। ये अच्छा करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस अपने आप में नेचुरली आ जाएगा। और अब बात आई जीके की। तो देखो L1 हो चाहे L2 हो, दोनों का जीके का पोर्शन यहाँ सेम है। कहाँ, ये रहा, यहाँ पे सेम है। तो जीके के लिए आपने चाहे किसी टीचर का कोर्स ले रखा हो चलेगा, अब चेंज नहीं करना है। ये नहीं कहूंगा किताबें लेके आओ, लेकिन जीके के अंदर मैं एक चीज बता दूं आपको, ये सारा ये L1 का भी है, ये सेम L1 का भी है और L2 का भी है, L1 का भी और L2 का भी है, ये पोर्शन भी है।
लेकिन आप क्या करो, जीके के अंदर अब लास्ट टाइम में बस इतना काम कर लो कि अधीनस्थ बोर्ड के PYQ ये तो स्किप करना ही नहीं है। मान लो आपने राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश पढ़ दिया, तो अब क्या करना है, भौगोलिक प्रदेश के 4th ग्रेड के अंदर, 3rd ग्रेड के अंदर, पटवार के अंदर, अब जो वीडियो का पेपर होगा उस एग्जाम के अंदर जितने जो क्वेश्चन वर्तमान पूछा जा रहा है, बस वो पैटर्न को फॉलो करना है। क्वेश्चन टॉपिक पढ़ दिया, उसके PYQ निकालो, तो PYQ स्किप नहीं करना है। नई किताबें मत पढ़ना, बड़ी बड़ी 5-5 घंटों क्लासें मत देखना, बस ये करना है मैटर आपने पढ़ा है, मैटर पढ़ने के बाद में PYQ करते रहो। साथ साथ में क्या करना है, आपको RBSA की राजस्थान अध्ययन की विशेष तौर पे 9th और 10th की जो बुक है ना, वो अच्छे से करते नहीं, गोट देनी है भैया। तो ये है PYQ, और 9th और 10th की जो बुक अच्छे से पढ़ लो, और इजी वे के अंदर जो आपने नोट्स बनाए वो पढ़ते हो। लेकिन कुछ पार्ट हैं जहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपके, जो इकोनॉमिक्स के आ जाएंगे, जहां पे कुछ डेटा चेंज होने के चांसेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूंगा यहां पर अभी 4th ग्रेड के अंदर भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक के, जनसंख्या टॉपिक के। 4th ग्रेड के अंदर भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, किसके, परिवहन यातायात के साधन के। और आपका ये राजस्थान का पर्यटन स्थल है, राजस्थान की ऊर्जा जो टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि ये जो टॉपिक है ना, ये एक वनस्पति और टॉपिक है, कहां गया इधर, ये वन संपदा, ये टॉपिक ऐसे हैं, इसमें क्या है, अपडेट होता रहता है। जैसे वन रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, राजस्थान का PM कुसुम ऊर्जा में स्थान कौन सा है, राजस्थान का सौर ऊर्जा में स्थान कौन सा हो गया, अक्षय ऊर्जा में स्थान कौन सा हो गया, तो ये डेटा क्या अक्सर चेंज होते रहते हैं। अभी हाल ही के अंदर जैसलमेर के बडियाना गांव में कितने सोलर प्लांट, कितना मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है, तो पौन ऊर्जा में हमारा स्थान कौन सा है। तो ये जो टॉपिक है वो अपडेट होते रहते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको लास्ट टाइम में पढ़ना है, बल्कि मैं इनकी 10-10 मिनट की एक यूनिक और बूस्टर और रैपिड एक क्विक रिवीजन कह सकते हो, ये यूट्यूब पे करवा दूंगा। हालांकि मैंने 4th ग्रेड के अंदर यातायात के जो टॉपिक करवाया था और सारा क्वेश्चन वहां पे आ गया था, तो इसको मैं अपडेट करके डाला दूंगा। पर्यटन स्थल आपके यहां भी दे रखा है, पर्यटन स्थल आपके यहां भी दे रखा है, और पर्यटन स्थल आपके मेरे ख्याल से यहां भी दे रखा है, देखो ये रखा, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर इत्यादि दे रखे हैं। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, करंट में भी आ गया, तो इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करना है। बाकी तो आप इनसे करते रहो, लेकिन स्पेशली ध्यान देना है जनसंख्या के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, उद्योग के ऊपर, राजस्थान की यहाँ पढ़ेंगे पर्यटन के ऊपर, राजस्थान के परिवहन और यातायात के साधन के ऊपर अच्छे से एक बार कवरेज कर लेना, नजर डाल देना। अपडेट जो वर्तमान के अंदर जो हुआ है वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी यूट्यूब के ऊपर मैं शॉर्ट और इजी वे में टॉपिक सारा कवर करवा दूंगा, और आपको दी बेस्ट भी मिलेगा कंटेंट यहाँ पे। तो ये रहेगा भाई, बाकी सारा पता है आपको। और अब ये जो टॉपिक, ये तो आपका 9th 10th की बुक से हो जाएगा, ये सेम बातें हैं, 9th 10th की बुक से हो जाएगा, प्लस आपको PYQ किताब से तैयार करना है, वहां से कवर अप हो ही जाएगा। राजस्थानी भाषा का मैंने बताया दिया, 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए शाब्दिक की छोटी सी किताब निकाली हुई है, सिर्फ 61 पेज की है, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब ये देखिएगा, तो ये मैंने बता ही दिया कि फ्लैगशिप योजना टॉपिक अच्छा टॉपिक है, और इसके अलावा खेल खिलाड़ी जो टॉपिक है, और राजस्थान की जन कल्याणकारी जो योजना टॉपिक है, और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक है, इसमें से एक प्रश्न आपके आएगा। तो ये टॉपिक पिछली बार एक प्रश्न आया था इसमें, तो ये टॉपिक मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगा। आपके पास जो भी कंटेंट है, ये नहीं कहूंगा मेरे भरोसे, आपने जो भी किसी टीचर का पढ़ा हो, किसी किताब का पढ़ा हो, बस इनको अच्छे से देख लेना, फिर बाकी प्रतीक चिन्ह इत्यादि हो ही जाएंगे, इनको अच्छे से देख लेना और अच्छा हो जाएगा। और तो ये आपका ये प्लान रहेगा। और साइकोलॉजी तो यहाँ ये रहा, शैक्षिक परिदृश्य का मैंने बता ही दिया, ये सारे यूट्यूब के ऊपर आपकी क्लासें चल रही है। जीके विद राकेश जांगड़ यूट्यूब के ऊपर, जो अभी ये जो चैनल है इसी के ऊपर मैंने स्पेशल इसकी प्ले लिस्ट बना रखी है, ये टॉपिक करा दूंगा, फिर फ्लैगशिप करा दूंगा, फिर करंट करवा दूंगा, और खेल खिलाड़ी भी करवा दूंगा। और इसके बाद बात आती है आपकी किसकी, साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी के लिए जो टीचर आपको अच्छा लगे, जो किताब आप पढ़ते हो पढ़ते रहिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सूचना तकनीक पढ़ते रहिएगा। और अब मैं बात करूंगा यहाँ पे लास्ट टाइम के अंदर, लास्ट के 88 डेज है, तो 88 डेज है, तो यहां पर जो स्ट्रेटजी आपके रहे, तो आपका भाई एक पूरा विजन क्लियर होना चाहिए, कि आपका पूरा एक शेड्यूल प्लान का विजन होना चाहिए, कि 88 दिनों के अंदर मुझे कितनी बार सिलेबस कवर करना है। एक टारगेट फिक्स रहे कि मैं ये सिलेबस तब तक कवर कर लूंगा, उसके बाद में मेरा रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ में स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए जो टेस्ट वगैरह है, इन तीनों का आपको एक कॉम्बिनेशन या अपने आप में एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कि आपका, कई बच्चे क्या करते हैं, देखा देख करते सीधे टेस्ट रिजोन कर लेते हैं, उनका कभी रिवीजन भी नहीं हुआ, शेड्यूल पूरा नहीं हुआ, जब टेस्ट में नंबर नहीं आते तो डिमोटिव फील करते हैं। तो ये एक पूरी प्लानिंग होती है, प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, अच्छे से पूरा शेड्यूल प्लान फिक्स करो,
अच्छे से टॉपिक को तैयार करो, टॉपिक को तैयार करके फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज अच्छी ज्वाइन कर लो, जो अच्छी टेस्ट सीरीज हो, जो अच्छे क्वेश्चन बनाती हो, टू द पेपर को पैटर्न को फॉलो करती हो, कोई कॉपी पेस्ट ना हो, वर्तमान की पैटर्न के ऊपर चल रही हो, उसको फॉलो करो। फॉलो करने के पश्चात में टेस्ट के बाद में आपका जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो रिवीजन भी हो रहा है, टेस्ट के जो नंबर है उस पर मत जाइएगा। कई बार क्या होता है, कई बार टॉप रैंक वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाता और टॉप 100 से नीचे आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहां टेस्ट सीरीज क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, आपका मूल्यांकन करती है, जो आपने पढ़ा है उसके आधार पे आपको कमियां बताती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इतने क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन जो है आपको इतने घंटे के अंदर किस प्रकार से करना है, नेगेटिव पे कंट्रोल कैसे करना है, पेपर में कॉन्फिडेंस लेके आना है, ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलेगी। साथ साथ में कुछ बेसिक सिली मिस्टेक है उसको भी ये कंट्रोल करती है। तो टेस्ट सीरीज आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो। पहले आपकी प्राथमिकता क्या रखनी है, आपका अच्छे से पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए, अच्छे से उसका रिवीजन हो जाए, फिर उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से देते रहो। देखो ऐसे बच्चे भी हैं, जब भर्ती आई थी तब 310 दिन थे और अब सिर्फ 88 दिन बचे हैं, और जिनको नहीं करना तो कल को ऐसा भी दिन आएगा कि 7 दिन भी आएगा तो भी नहीं होगा, और करने वालों ने 5-5 बार सिलेबस कर भी दिया है। तो करने की प्रवृत्ति, जिद, जज्बा, जुनून और एक सिलेक्शन लेने का और अपने परिवार के कुल दीपक बनने का एक सुनहरा अवसर है। और अगली जो दीपावली है आपके घर के अंदर खुशियों वाली रहे, सुकून वाली रहे, रोजगार वाली रहे, माता पिता के चेहरों पे मुस्कान रहे, हमारी ओर से यही दुआ है। अच्छे से करेंगे और बेस्ट करेंगे। और अब हम बात करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक की कंप्लीट जो बुक्स है वो मिल रही है, जैसे कि 3rd ग्रेड की शैक्षिक परिदृश्य की MCQ, सूचना प्रौद्योगिकी की MCQ, राजस्थान के जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्लैगशिप योजनाएं सारी आ गई है। अभी हाल ही के अंदर टीचिंग मेथड की बुक आ रखी है, सामाजिक अध्ययन L1 के अंदर 8-9 सब्जेक्ट डाले हैं, वो इकट्ठी छोटी सी निकाल दी गई है। ये भाषा साहित्य की बुक है। और ये क्या है, पिछले जो पेपर हुए थे 9 पेपर बात करेंगे, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, L1 L2 जितने भी जो सारे सिर्फ जीके का प्रश्न है। पिछले पेपर बच्चे को पैटर्न देखना हो तो वो निकाले गए हैं, ताकि जिस बच्चे को पीछे के पेपर का पैटर्न देखना हो तो इसमें सारे पेपर प्लस उनकी व्याख्या करके निकाल दी गई है। और ये 3rd ग्रेड लेवल 2 SST की बुक है, L2 SST की बुक है। शैक्षिक परिदृश्य की बुक बहुत सराही गई आप लोगों के द्वारा। ये सामाजिक अध्ययन की बुक है, जिसमें 6 से लेकर 10 की जो किताबें हैं उनको अपडेट करके करवाया गया है। ये ICT है। ये आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान और राजनीतिक प्रशासनिक जो व्यवस्था टॉपिक है उसकी MCQ निकाली गई है। और ये करंट अब जल्दी आपको नई अपडेट मिलेगी, ये पुरानी वाली मत लेना, नई अपडेट मिल जाएगी। किताबों को ऑर्डर घर पे करवाना है तो इस नंबर से आप ऑर्डर कर सकते हो। और अब क्या है, अपनी रीट की 4.0 के नाम से अब बिल्कुल न्यूली और लेटेस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है। एक L1 की चल रही है और एक चल रही है L2 की, दोनों बिल्कुल फुली न्यूली और लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, जिसमें कंप्लीट वर्तमान का जो पैटर्न है बोर्ड का, चाहे पटवार के अंदर आया हो या 4th ग्रेड के अंदर आया हो, उसको देखते हुए, वो क्वेश्चन की पैटर्न देखते हुए डाला गया है। वो टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको ऑफर सिर्फ 24 अक्टूबर तक है, 60% के अंदर है। ये दोनों जो टेस्ट सीरीज L1 की और L2 की आप इस ऐप के ऊपर जाकर के ले सकते हो। जो ऐप प्ले स्टोर पे जाओगे तो ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप डाउनलोड करके आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 60% ऑफ में है। और स्वयं को निखारिएगा, दीपावली का सुनहरा गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। और सबसे मेन बात, अगली जो दीपावली हमारी रोजगार वाली रहे, गुरुजी वाली रहे, मिशन गुरुजी को कामयाब करेंगे, अच्छा करेंगे और बेस्ट करेंगे। जिद, जज्बा, जुनून और जोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। हैप्पी दिवाली, गुड लक।